Ajmer, who has now issued notices to the ASI, which is the Archaeological Survey of India, Ajmer Dargah Committee, and the Ministry of Minority Affairs. Now, this was after the Hindu Sena chief Vishnu Gupta has filed a petition claiming that the Ajmer Sharif Dargah was actually a Shiv Mandir before. The plaintiff, Vishnu Gupta, has demanded that the Dargah be declared a Sankat Mochan Mahadev Mandir. His plea that includes requesting the ASI to lead an investigation to uncover the site's historical and religious roots. He is also pushing for the cancellation of any current registrations linked to the Dargah and is advocating for Hindus to be granted the right to worship at this contested location. आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह जिस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था, किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ कमियां हैं। सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था। हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। विष्णु गुप्ता खुद हमारे साथ अभी फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपने क्या तथ्य सामने रखे थे कोर्ट के, जिसके जानकारी के मुताबिक अब कोर्ट ने आपकी जो प्ली है उसे एक्सेप्ट कर लिया और नोटिस भेजे हैं, चाहे वो दरगाह कमेटी को हो, माइनॉरिटी अफेयर्स को हो और अगर बात की जाए तो ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी अब नोटिस सामने भेजा गया। तो क्या तथ्य थे जो आपने कोर्ट के सामने पेश किए? ऐसा हमने सारे तथ्य दिए हैं। वहाँ पे एक मेन तथ्य में यही है कि हरविलास शारदा जी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक के आधार पे हमने अपना केस तैयार किया है और वो हरविलास शारदा जी हैं, वो अपने आप में बहुत गंभीर व्यक्ति रहे हैं अपने समय में। वो अंग्रेजी सरकार में एक बहुत शक्तिशाली कमेटी थी, उसमें मेंबर थे और म्युनिसिपैलिटी के चीफ कमिश्नर रहे अजमेर के और वो बाद में सेशन जज भी बने। ये 1890 की घटना है जब वो थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद 1910 में अपनी एक बुक लिखी है। उस बुक में उन्होंने अजमेर दरगाह के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने बताया अजमेर दरगाह जो हिंदू मंदिर और जैन मंदिर के जो स्ट्रक्चर यानी कि तोड़े हुए अवशेष है उन पे खड़ा हुआ है। जैसे कि उसमें बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजे में पहली नजर में भी आदमी देखेगा कि हिंदू कलाकृति और हिंदू संस्कृति को वो दर्शाता है, इस्लामिक पद्धति नहीं है, नंबर 1। और दूसरा जो अजमेर दरगाह का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, गुम्बद वगैरह, वो हिंदू मंदिर के तोड़े हुए अवशेषों से कोई पहली नजर में भी देखेगा तो साफ पता चलेगा। और तीसरा ये है कि वहां पे जो चारों तरफ झरना कहते हैं उसको, कि वो वहां पे झरना है, पानी का तालाब है बहुत बड़ा और भगवान शिव का शिव मंदिर या शिवलिंग जहाँ होता है वो नीचे होता है और चारों तरफ पानी होता ही होता है। वहाँ तालाब, नदी, यहाँ यमुना बह रही होती है मंदिर के पास, शिव मंदिर के पास। और तीसरी बात उसमें ये है कि हमने बहुत सारे साक्ष्य माननीय अदालत के सामने रखे। अदालत ने बड़ी गंभीरता से हमारा केस 2 महीने से हमने फाइल किया, कुछ ना कुछ कमी थी, सारी कमियां हमने पूरी की है। उसके बाद कल गहन बहस के बाद, गहन सवाल जवाब के बाद माननीय अदालत को संतुष्ट किया, लॉ के बारे में भी बताया और सब बताया कि ये व्यक्ति हैं तो भाई इनकी बात को गंभीरता से लेते हुए वहां सर्वे हो जाए, सर्वे कराया जाए और पार्टियों को नोटिस दिया जाए। तो माननीय अदालत ने याचिका हमारी स्वीकार की और सभी पार्टियों को नोटिस किया है। अगली तारीख उसमें 20 दिसंबर 2024, है। तो 1911-12 की जो आप किताब के बारे में कह रहे हैं कि हरिविलास शारदा जी की जो किताब लिखी गई थी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, क्या उसी को तथ्य बनाकर आप बोल रहे हैं कि आप अपना केस इसी से बिल्डअप करेंगे या वाकई आपने वहां पे चीजें ऐसी देखी हैं जो इशारा करती है कि वहां पे पहले मंदिर स्थित था? मैंने तो चीजें देखी हैं,
जब हरबिलास शारदा जी ने तो और अच्छे से चीजें देखी होंगी। आज से 100 साल पहले, 125 साल पहले बात बता रहा हूँ। तो 125 साल पहले तो आप देखिए आसपास में कुछ नहीं हुआ करता था। तो वहाँ सारी चीजें, अब तो बहुत ज्यादा वहाँ पे इलीगल कब्जे भी हो गए। आप देखोगे बहुत सारी चीजें 100 साल में चेंज हो जाती हैं। वहाँ लोकल लोगों से मैंने बातचीत की, वहाँ 50-60 साल पहले तक नीचे शिव मंदिर में एक पुजारी पूजा करता था। लोकल अजमेर के वासी हैं, वो सब लोग जानते हैं कि वह नीचे शिव मंदिर ही था, जिसको मीरुद्दीन चिश्ती की दरगाह में तब्दील कर दिया गया है मंदिर तोड़ के। और मैं यह बता रहा हूं कि ये जो अजमेर जो है, अजमेर का इतिहास जो पृथ्वीराज चौहान जी के माध्यम से जाना जाता है। अजमेर जो है उसके साथ में सिटी है पुष्कर, वो हमारी धार्मिक नगरी है। ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर वही है। तो मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे मुगलों का कोई काम नहीं है, ये सब बाहर से आए, आता ही है, सबको पता ही है। और दूसरा, जी जिस समय यहाँ चिश्ती साहब आए, वो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, करीब 1120 के आसपास में, ठीक है। और मोहम्मद गौरी के साथ आने के बाद उन्होंने ये पृथ्वीराज चौहान से लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई, आपको सबको पता है। तो तो ये आप जो बोल रहे हैं पूरा वहां पे हिंदू अजमेर का मंदिर के इतिहास है। अवशेष हैं और वहां लोग बता जी सकते हैं। और आप मांगे फिलहाल पिटीशन में क्या रखी गई हैं विष्णु गुप्ता जी, जो आप बोल रहे हो कि आखिरकार जो कोर्ट के सामने आपने कहा है इलीगल इंक्रोचमेंट की आपने बात करी है, वहां पे आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एएसआई की तरफ से खुदाई हो या सर्वे हो, क्या मांगे रखी हैं आपने? ऐसा हमने वहां पे 4 मांगे रखी हैं। एक मांग हमारी वहां पे ये है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 हमारी मांग है, किसी प्रकार का दरगाह का कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट में तो उसका रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली रद्द किया जाए। और तीसरी मांग हमारी ये है, एएसआई के माध्यम से सर्वे हो। और चौथी मांग हमारी ये है कि वहां हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, जो कि नीचे नीचे तहखाना है, उस तहखाने में खोला जाएगा तहखाना, तो वहाँ बहुत सारी चीजें सामने आएगी। वहाँ शिवलिंग और हिंदू कलाकृति और मंदिर के सबूत, बहुत सारे साक्ष्य वहाँ मौजूद है। अभी सर्वे होगा तो सब साफ हो जाएगा। चलिए विष्णु गुप्ता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसी को मुद्दे को लेकर हमने देखा है कि राजनीतिक जितने जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी हम एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और सुनाना चाहेंगे। The judiciary now seems to be on the target of the Samajwadis, where they have been saying that the target seems to be on the backdrop of the Ajmer Dargah Rao. And this is from Samajwadi Party's Ram Gopal Yadav saying that the lower court will ensure that India burns. This is a very controversial statement that has been made by the leader. ये लोअर कोर्ट इस देश में आग लगवा देंगे, बता रहे आप। और सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग इस देश को जला दें और जलाने के बाद राख पर भी शासन करें, उससे भी पसंद आएंगे। जनता कोई नहीं चाहती, जनता सिर्फ शांति चाहती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। आपने देखा इजराइल और उसका लेबनान में, गाजापट्टी में, दोनों तरफ की जनता नहीं चाहती। आज जा गई है सरकारों से, यहाँ भी जनता आज जा जाएगी ऐसी सरकारों। तो विष्णु जी, आपने सुना कि जिस तरह से जो नेता है वो जिस तरह से सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कोर्ट की कार्रवाई पर, और नोट ने जो सीधा नोटिस इशू करे हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोअर कोर्ट से देश में वो आग लगाने का काम कर रहे हैं। विष्णु जी, क्या कहेंगे आप? क्या बोला आपने अगर सुना, ये राम गोपाल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है सामने, जब अजमेर शरीफ के ऊपर जो आपकी पिटीशन है उसके ऊपर उनके ऊपर सवाल पूछा गया था और उन्होंने जवाब में ये कहा कि जो लोअर कोर्ट्स है वो देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा है, कोर्ट यानी कि इनको कानूनी प्रक्रिया में बिल्कुल भरोसा नहीं है। यदि कोई आदमी इलीगल कब्जा कहीं कर लेगा और कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है और कोर्ट उसको न्याय देता है, तो ये लोग ऐसे बताएंगे। ये लोग मुझे मानते हैं, इन लोगों को संसद में बैठने का अधिकार नहीं है। ये लोग कानून को मानते ही नहीं, इनको संसद से बाहर कर दिया जाए। और ये सब जनता देख रही है, ये सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं ये लोग। इनको क्या कानून का पता नहीं है? कोर्ट कैसे काम करता है? कोर्ट हवा में ऑर्डर करता है क्या? यदि कोर्ट ने कुछ गलत किया है तो वो लोग ऊपरी अदालत में अपील करें, ऊपरी अदालत में अपील करें, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए। कोई ऐसा नहीं है। लोअर कोर्ट पे उंगली उठाना, जुडिशरी पे उंगली उठाना, ये अपने आप में संविधान का अपमान करना है। और इस संवैधानिक पद पे इन लोगों को रहने का अधिकार नहीं है।
और सर्वे को लेकर जो आपने मांग करी अभी फिलहाल एएसआई की तरफ से और दरगाह कमेटी की तरफ से भी आपको कोई सुनने को मिल रहा है कि उनके तरफ से क्या सामने रखा जाएगा, उनकी क्या पेशकश सामने रखी जाएगी, क्योंकि नोटिस तो उनको भी भेजा गया है कोर्ट की तरफ से। ऐसा नोटिस उनको भेज दिया गया है, वो लोग आएंगे अपने वकीलों को लेके, यहाँ उनके पास जो भी साक्ष्य होंगे, जो भी हमारी पटिशन है उसको काउंटर करेंगे। वो कुछ भी काउंटर करते हैं वो करें, उनको कानूनी अधिकार है। यदि वो लोअर कोर्ट के फैसले से, यदि मान लीजिए कल यहाँ सर्वे का आदेश होता है, अब हम 20 तारीख को हम यहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर की मांग करेंगे कि एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से वहां सर्वे करा लिया जाए, जैसा कि ज्ञान वापी में हुआ। ठीक है। और दूसरा क्या है, हेलो जी जी आवाज आ रही है आपकी। संभल में हुआ तो वही हम मांग करेंगे। और यदि किसी को सर्वे की माली अदालत के फैसले से नहीं होता है तो वो अदालत के फैसले पर बयानबाजी ना करे, वो कोर्ट जाए, ऊपरी अदालत जाए। यदि किसी लोअर कोर्ट कुछ कहता है, कुछ जजमेंट देता है, तो उसके खिलाफ ऊपरी अदालत है। ये नहीं कि आप जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। उल्टा तो कोर्ट अपनी न्याय प्रक्रिया से काम कर रहा है और आप कोर्ट के फैसले पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यानी कि संभल में जिन दंगाइयों ने दंगा मचाया, उत्पात मचाया, ये खुला समर्थन कर रहे हैं इन लोगों का। वो तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो संभल में आखिरकार हुआ, लेकिन हम जानकारी फिलहाल अपने दर्शकों को यही देना चाहेंगे दैट व्हाट इज नाउ बीन सीन। विष्णु गुप्ता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्हाट इज नाउ बीन सीन ऑन द टारगेट of the Samajwadi Party leaders that is now coming in is the lower courts of the country in the backdrop of the Ajmer Dargah row. This is a shocking statement that has now been made from Ram Gopal Yadav saying that the lower courts will ensure that India burns. He says कि courts आग लगवाने का काम कर रहे हैं। ये लोअर कोर्ट इस देश में आग लगवा देंगे, बता रहे आप। और सत्ता में रहने के लिए कुछ लोग इस देश को जला दें और जलाने के बाद राख पर भी शासन करें, उससे भी प्रसन्न रहेंगे। जनता कोई नहीं चाहती, जनता सिर्फ शांति चाहती, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। आपने देखा इजराइल और उसका लेबनान में, गाजा पट्टी में, दोनों तरफ की जनता नहीं चाहती। आज जा गई है सरकारों से, यहाँ भी जनता आज जा जाएगी ऐसी सरकारों से। So a counter that is now coming